रसोई घर का तवा कभी धन की कमी नहीं होने देगा। तवा न सिर्फ आपके लिए रोटी बनाने का काम करता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमाकर आप भी धन समृद्धि में उन्नति ला सकते हैं। घर की हर चीज़ का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज़ से जुड़ी कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी, तो वहीं बुरी बातें निगेटिव एनर्जी बढ़ाती हैं। तो आज हम बात करते हैं किचन की। किचन की एक अहम वस्तु के बारे में। वास्तु के अनुसार उसका रख रखाव कैसा करना चाहिए, तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इसके सही रख रखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग रोटी बनाकर यानी कि तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ होती है, उससे घर में निगेटिव एनर्जी आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का भी अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखें। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहां से ये बाहरी लोगों को नज़र न आए। तवे को सदैव ही लिटा करके रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को आज से ही छोड़ दीजिए। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही खराब बात है। हमेशा इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ करके रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। वास्तव में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया जाता है। तवे के बारे में। तवा पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़ककर बनाइए उसके बाद रोटी। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपया पैसा या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व भी है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कभी कोई बीमार नहीं पड़ सकता। साथ ही ये पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है और कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदे कढ़ाई का इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो सकते हैं। तो मानकर चलें कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये राहु के कुप्रभाव के कारण ही हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं ये तवे कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। कभी भी खाना बनने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर ना रखें। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा तो चमकदार होगा ही, साथ ही आपकी किस्मत भी चमकेगी।
तवे या कढ़ाई को कभी कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचें। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाइए। कभी भी तवे से सीधा उठाकर किसी की थाली में रोटी पराठा ना दें, बल्कि रोटी से रोटी पराठा उठाकर पहले प्लेट में रखें, फिर किसी को परोसें या खाएं। तवे को खाना बनाने के बाद धोकर और सूखा करके ही रखें। रात में खाना बनाने के बाद तवे को कभी भी जूठा ना छोड़ें। यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में अनेकों परेशानियां ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदले, और टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को खराब कर देता है, तो इसे तुरंत ही चेंज करें। जीवन में ये दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात की रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। तवे को कभी भी किसी नुकीली चीज़ से नहीं खुरचें। ये तवा जल जाए तो धीरे धीरे ही साफ करें। तवा को खुरचने से लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ने लगते हैं, और यदि घर में पति बच्चे नशे के शिकार हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि घर में बर्तनों का रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा हो रहा है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें, उसे धुल करके ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दे दें। ये नियम ही बना लें कि पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में कभी विपदा नहीं आती, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि और अच्छा वातावरण का वास होता है। तवा हमेशा साफ और चमकता रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का ही प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा, मान लीजिए कि किस्मत भी उतनी ही निखरेगी आपकी। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल किचन से निकालकर बाहर कहीं और रख दें, क्योंकि वास्तु दोष के साथ ही निगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन हानि की आशंका बनी रहती है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और निगेटिव एनर्जी आपको भी परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते हैं। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख शांति में बाधा पहुंचती है, और साथ ही इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है। अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आग की प्रतिबिंब दिखती है या चूल्हे की आग की झलक दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उस शीशे को तुरंत ही निकाल दीजिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है और इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है, और जो कि वास्तु दोष को पैदा करता है। अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही कूड़े कचरे का डिब्बा रख देते हैं, ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाले कचरा उसी में डाल दिया जाए, लेकिन ये अपनी सुविधा के लिए आप करते हैं। ऐसा करना वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। कचरा नकारात्मकता का प्रतीक है और वह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है। तो जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है
वहाँ कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। यदि आपके किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा, थाली या कोई भी अन्य बर्तन टूट गया है तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। रसोई घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखते हैं, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा करना चाहिए कि उनके आशीर्वाद से घर में धन्य धान्य बढ़ता है। टूटने बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है, माता लक्ष्मी नाराज होती है और धन मन हानि की आशंका बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब